रूहानी नक्शबंद चैनल में खुश आमदीद। साथियों, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। माह रमज़ान के रोज़े आपके भी बेहतरीन गुजर रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको शादाबाद रखे और माह रमज़ान की बरकत अता फरमाए। आज मैं आपको मोहब्बत का एक तिलस्म देने जा रहा हूँ और इसको वज़न के नीचे रखा जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त कामयाब अमल है। कई मरतबा हमने इसको तजर्बा में लाया है और ये ज़बरदस्त है। और दूसरा अमल से जैसे कि ये लोहे सुलेमानी या आप नक्शे सुलेमानी कह लें, पुरानी किताब है, उनमें से ये नक़ूश दिए गए हैं। और काफ़ी अरसे से मैं इनको शुरुआत ही जब अमलियात में आया था तो बग़ैर चिल्ले के बग़ैर ज़कात के मैं उसी किताब से ही नक़ूश इस्तेमाल किया करता था। लेकिन ये है कि जैसे दीगर किताब है उस तरह ये नहीं है। इसमें जो चीज़ें हैं मैंने बारहा तजर्बा किया कि जो असल नक्शे सुलेमानी है उसके अंदर जो भी नक़ूश हैं, बाज़ तो ऐसे हैं जिनकी ज़कात के बारे में कहा गया है और बाज़ ऐसे हैं जिनकी ज़कात के बारे में नहीं कहा गया, ऐसे ही इजाज़त दे दिया। वो बहुत ही कारआमद नक़ूश है और मैंने इनको हर तरह से हर लिहाज से इस्तेमाल किया और कभी ख़ता नहीं खाया। तो इसी तरह कई इसमें नक़ूश ऐसे हैं जैसे उनको लिख कर तिलस्म है, उनको लिख कर फिर उनके नीचे इबारत भी लिखनी होती है अज़ीमत, फिर उनको लिख कर किसी लोहे वगैरह में लटका कर सब्ज़ दरख्त में लटकाया जाता है तो वो भी फ़ौरन असर करते हैं। तो मैंने उससे भी आजमाया, तो वो मैंने नक्शे 2017 में उसका एक तिलस्म आजमाया था जो लोहे के साथ दरख्त के साथ लटकाया जाता है। तो उसमें ये हुआ कि वो एक मखसूस वक्त के लिए मैं अपने घर में लटका देता था और जो तालिब मतलूब थे उनके आपस में मामलात मुलाकात थे। तो बाद में मुझे पता चला कि ये शख्स बुराई के लिहाज से उससे मुलाकात करता है। तो फिर मैंने उन दिनों उससे वो नक्श कहा कि मैं अब इसको दोबारा नहीं लटकाने वाला हूँ, अब मैं इसको आपके हवाले भी नहीं करने वाला हूँ। तो वो लक्ष्य फिर मैंने उतार के अपने पास रख दिया। 1 साल बाद वो बंदा फिर कोशिशें करता रहा, मिन्नतें करता रहा कि वो नक्श दे दे। लेकिन ये था जब उसका इरादा होता उस तरफ जाने का तो मैं उसको रात को लटका देता था, फिर सुबह सवेरे उसको वहां से उतार देता था। तो फिर वो जाता था अपने दोस्त से बातें शातें करता था। तो उसमें मुझे थोड़ा बहुत ये गुमान हुआ कि नाजायज काम वहाँ करता है, तो फिर मैंने उसको वो नक्श नहीं दिया, अपने पास रख लिया। तो इस तरह फिर उसने दोबारा कोशिश की अपने हिसाब से, लेकिन वो पकड़ा गया। फिर उसके ऊपर चट्टी वगैरह ये जो जर के फैसले होते हैं वो आ गए। तो लेकिन उसको 2017 टाइम हुआ है लेकिन अभी तक उनके दरमियान मोहब्बत कायम है। लेकिन ये है कि उस वो नक्श में उनको नहीं दिया तो इसलिए फिर उनकी मुलाकात नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। तो वो नक्श इस तरह का है, वो तिलस्म है। तो इस तरह ही मैं आपको आज एक और तिलस्म देने जा रहा हूँ जो कि बहुत वो भी नायाब है और ज़बरदस्त है। मैं उनसे तावीज़ात लिखता हूँ लेकिन जो सही बंदे होते हैं उनके लिए लिखता हूँ, आम के लिए नहीं लिखता। तो जो हर कोई आए मैं उससे लिख देता हूँ। तो वो समझो मेरा जो असली हथियार है वो उसमें भी है कि बगैर ज़कात वाले उसमें तिलस्म मंतर तो इस तरह तोड़ के भी उसमें दिए हुए हैं। लेकिन असली नक्शे सुलेमानी मुझे बहुत ही बड़ी मुश्किल से मिला था। 6 माह मैंने इस किताब के लिए कोशिश की, फिर जाके कॉपी करवाई मैंने, कॉपी से फिर मैंने वो किताब हासिल कर लिया। एक शाह साहब थे, उनके वालिद साहब करते थे तो वो बहुत बड़े मशहूर थे। फिर मैंने सुना कि उनके पास एक किताब है नक्शे सुलेमानी, फिर उनके एक हिस्से के लिए मैंने बहुत कोशिश की। 6 माह के बाद जाके शाह साहब बड़े गुस्से से उन्होंने मुझे दिया। मैं रोजाना जाता था उनके दर पर, तो फिर उन्होंने दिया, मैंने कॉपी करवाया और फिर मैंने उसी से। तो ये एक तोहफा है और इसको मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ और उम्मीद है आप भी इसको जायज़ काम के लिए करेंगे। अगर नाजायज़ के लिए करेंगे तो मेरी तरफ से आपके लिए कोई इजाज़त नहीं है। तो जायज़ काम के लिए नेक नियति के साथ इसको करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तशरीफ लाए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको भी अमल की इजाज़त मिल जाएगी। बस लिखना यह है कि शुरू में आपने ये नक्श ऊपर लिखना है और इसमें जलालत लफ्ज़ अल्लाह ऊपर लिखना है, तो नीचे फिर सीधे जानिब आपने लिखना है जो 6 है, अदद 6 लिखना है, फिर 4 लिखना है और फिर दूसरे जानिब आपने 5 लिखना है। 5 लिखने के बाद या लिख देना है। फिर उसके नीचे आपने इस इबारत को लिख देना है ऐन अलिफ ऐन ता वाव वाव हा हा वाव हा काफ नून ख दाल अलिफ काफ लाम
را الف یا لام الف با نون واو ہا دال یا ہا لام واو لوح کاف لاد یہ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے لکھنا. پھر فلاں بن فلاں کی جگہ مطلب کا نام اور اس کی والدہ کا نام علی حبی، پھر اس کے آگے طالب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھ کے اس کو آپ نے کسی وزن پتھر کے نیچے رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نقش آپ نے اتوار والے دن لکھنا ہے، کسی اور دن نہیں لکھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ ضرور کامیاب ہوں گے. ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں. واٹس ایپ نمبر چاروں میرے آپ کو شو ہو رہے ہیں، ان میں سے کسی پر بھی آپ رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.